नमस्कार। इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आप सभी के साथ सृष्टि राय और बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में। साल 2025 का पहला सूर्य ग्रहण अब से कुछ ही देर में लगने वाला है। आसमान में अब से कुछ ही देर में पहला सूर्य ग्रहण लगेगा। ऐसे में हिंदू धर्म में ग्रहण को लेकर के कई सारी मान्यताएं होती हैं। पारंपरिक यहाँ पर मान्यताएं कई सारी होती हैं। कई सारे सवाल भी जो है वो लोगों के मन में उठते हुए नजर आते हैं ग्रहण को लेकर के कि आखिर सूर्य ग्रहण में क्या कुछ करना चाहिए और क्या कुछ नहीं करना चाहिए, क्या कुछ ना करने से यहाँ पर बचना चाहिए। कई सारे सवाल जो है वो लोगों के मन में परेशान करते हैं। इन्हीं सवालों का जवाब देने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है ज्योतिषाचार्य डॉक्टर पूजा भाटिया। पहले तो आपका बहुत स्वागत है पूजा जी। फिलहाल पहला सवाल मेरा यही कि सूर्य ग्रहण जो होता है जिसको लेकर के कई सारे लोगों के मन में सवाल होते हैं, क्या होता है, हिंदू धर्म में क्या मान्यताएं हैं, सूर्य ग्रहण को लेकर के क्या कुछ मान्यताएं हैं, हमारे दर्शकों को बताएं। जी बिल्कुल जी। देखिए, सूर्य ग्रहण जो है एक खगोलीय घटना है कि जब सूर्य और धरती के बीच में चंद्रमा आ जाता है और सूर्य की रोशनी जो है वो धरती पर नहीं पड़ती है, तो जिसकी वजह से हम कहते हैं कि सूर्य ग्रसित हो गया। अब आज का जो सूर्य ग्रहण है वो मीन राशि में लग रहा है, उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में लग रहा है और दोपहर को 2:20 से शुरू होकर शाम के 6:13 तक रहने वाला है और 4 बजे के आसपास इसका चरम सीमा पे सूर्य ग्रहण होगा। अब सूर्य ग्रहण की यदि हम पौराणिक कथाओं की बात करते हैं तो देखिए, हमारे वेदों में पुराणों में भी सूर्य ग्रहण का वर्णन किया गया है। जब समुद्र मंथन हुआ था, समुद्र मंथन के दौरान में जब अमृत कलश प्रकट हुआ था तो देवताओं और असुरों में उस अमृत को पाने की होड़ लगी हुई थी। तो ऐसे में विष्णु जी ने मोहिनी का रूप धरा और उन्होंने क्या किया कि देवताओं को अमृत जो है पहले बांटना शुरू किया। तो स्वर भानु नाम के एक असुर थे जिन्होंने ये चीज भांप ली और वो अपना रूप बदलकर देवताओं के बीच में बैठ गए। अब सूर्य और चंद्रमा के बीच में बैठे थे तो उन्होंने पहचान लिया कि ये तो असुर हैं और उन्होंने इसकी जानकारी विष्णु जी को दे दी। विष्णु जी ने अपने सुदर्शन चक्र से स्वर भानु का गला जो है वो काट दिया था। तो अब जब तक बस गला कटता तब तक कुछ बूंदे अमृत की स्वर भानु असुर के अंदर जा चुकी थी, इसीलिए वो अमर हो गया था। इसीलिए ग्रहों में उनको साथ ही लिया जाता है और देवता वो जैसे कहते हैं ना कि अमर हो गए थे क्योंकि उन्होंने अमृत कलश से अमृत की कुछ बूंदे पी ली थी। तो ऐसे में ही हम कहते हैं कि ये एक बहुत बड़ी पौराणिक कथा है सूर्य ग्रहण की और इसीलिए वो स्वर भानु राक्षसी राहु और केतु के रूप में सूर्य और चंद्रमा को ग्रसित करता है। अब देखिए, अभी कुछ दिन पहले चंद्र ग्रहण भी लगा है और अब आज सूर्य ग्रहण मीन राशि में लगने जा रहा है। इसी के साथ एक और पौराणिक कथा भी है कि रामायण काल में जब राम जी और रावण का युद्ध हो रहा था तब भी एक बहुत बड़ा सूर्य ग्रहण लगा था और उस समय पे रावण की जो शक्तियां थी वो चरम सीमा पे थी। तब राम ने सूर्य की उपासना करी, आदित्य हृदय स्तोत्रम का पाठ किया और उस समय उन्होंने जो शक्तियां प्राप्त की उस सूर्य ग्रहण में मेडिटेशन करके उससे उन्होंने रावण को परास्त किया। तो इस ग्रहण का बहुत ज्यादा उल्लेख हमारे प्राचीन वेद ग्रंथों में भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है पूजा जी, 2025 का ये पहला सूर्य ग्रहण है। ऐसे में लोग डरे भी हुए हैं। अक्सर लोगों के मन में कई सारे सवाल होते हैं। सबसे पहला जो सवाल होता है कि सूर्य ग्रहण में आखिर करना क्या चाहिए और क्या करने से यहाँ पर बचना चाहिए, क्योंकि कहा जाता है कि सूर्य ग्रहण में कई ऐसे काम हैं जो आप करते हैं तो उसका बुरा प्रभाव भी देखने को मिलता है और साथ ही कुछ ऐसे भी काम होते हैं जिनको अगर आप करते हैं तो उसका जो पॉजिटिव रिजल्ट कहते हैं वो इन फ्यूचर देखने को मिलता है। तो ऐसे में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? देखिए, सबसे पहली बात तो डरना बिल्कुल नहीं चाहिए। सामान्य खगोलीय घटना है और ये सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण हर वर्ष लगते हैं। हाँ, इनका इम्पैक्ट पड़ता है क्योंकि देखिए सूर्य और चंद्रमा हमारी दो ल्यूमिनरीज हैं। ठीक है, अगर हम ज्योतिष शास्त्र की भी बात करते हैं तो सूर्य हमारे पिता का कारक है और चंद्रमा जो है हमारी माता का कारक है। तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर जो है थोड़ी सी डिस्टर्बेंस लोगों को देखने को मिलेगी सूर्य ग्रहण के इफेक्ट से, क्योंकि अभी 15 दिन पहले चंद्र ग्रहण भी गया तो थोड़ी सी रेस्टलेसनेस, थोड़ी सी एंग्जाइटी ये नेचुरल रहेगी लोगों के अंदर। डाइजेस्टिव सिस्टम में भी प्रॉब्लम हो सकती है। अब सूर्य ग्रहण के समय पे क्या करें और क्या ना करें किसकी यदि मैं बात करूं, सबसे पहले मैं क्या ना करें इसकी बात बताती हूँ कि सूर्य ग्रहण के समय में सबसे पहले तो शांति बना के रखें, किसी से भी लड़ाई झगड़ा ना करें।
हो सके तो डार्क कलर्स अवॉइड करें, काला, नीला, ये रंग आपको अवॉइड करने की ज़रूरत है। कहा जाता है कि जब सूर्य ग्रहण लगता है तो जिस तरह की नेगेटिव वाइब्रेशंस, नेगेटिव रेडिएशंस हैं वो रिलीज होती हैं ब्रह्मांड में और हमारे एनवायरनमेंट में। तो उस समय में हो सके तो खाना अवॉइड कीजिए। अगर आप 2 से 6 बजे के बीच में अगर आप ना खाएं तो आपके लिए बेहतर रहेगा। सोना भी हम अवॉइड करना कहते हैं, क्योंकि कहते हैं कि स्लीप डिसऑर्डर्स होते हैं और कहीं ना कहीं डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा अपसेट होता है, तो इस समय में सोना भी नहीं चाहिए। किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, मांस मदिरा का सेवन आपको नहीं करना चाहिए। जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको खास करके ध्यान रखने की जरूरत है कि गर्भवती महिलाएं जो है घर से बाहर हो सके तो निकलना इस टाइम पे अवॉइड करें। किसी भी नुकीली चीज़ जैसे चाकू का इस्तेमाल या फिर सुई धागे का इस्तेमाल, इस तरह की चीज़ों का आप इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। क्या करना चाहिए? करना चाहिए मैं आपको सिर्फ मानसिक जाप करते रहिए। आप जो है आदित्य हृदय स्तोत्रम का पाठ कीजिए, आप महामृत्युंजय मंत्र का जाप कीजिए, क्योंकि देखिए ग्रहण का जो समय होता है ना, ये आपकी जो मेडिटेशंस के लिए, आपकी मैनिफेस्टेशंस के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग पीरियड होता है। अगर आप मैनिफेस्टेशंस करेंगे, किसी मंत्र की सिद्धि करेंगे तो ये समय बहुत शुभ माना जाता है। और जिस तरह से आज शनि अमावस्या भी है और शनि का गोचर भी आज मीन राशि में होने वाला है, तो बहुत मेजर प्लैनेटरी इन्फ्लुएंस है आज का दिन। अगर हम देख रहे हैं तो देखिए कल से नवरात्रों की भी शुरुआत है, हिंदू नववर्ष की भी शुरुआत है और मंगल का भी साल है। हम बहुत ज़्यादा प्लैनेटरी इन्फ्लुएंस की वजह से ह्यूमन साइकोलॉजी पे इम्पैक्ट देख पा रहे हैं। हम देख पा रहे हैं कि मंडेन लेवल पे बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं कि प्राकृतिक आपदाएं आने की संयोग बन रहे हैं। अभी देखिए अभी ग्रहण लगा नहीं है और आप देख लीजिए थाईलैंड और म्यांमार में किस तरह से 7 रिक्टर स्केल का अर्थक्वेक आया है, राइट। और इसके अलावा हम बहुत सारे साइक्लोन्स और बहुत सारी जैसे वाटर रिलेटेड डिसरप्शंस, ठीक है, सुनामी, ये सब हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो आप लोग जो हैं जितने भी लोग हैं हो सके तो मानसिक जाप करते रहिए, सात्विक भोजन रखें। अपने जो खाना है उसमें 2 बजे से पहले आप तुलसी का पत्ता या कुशा डाल के रखें, क्योंकि तुलसी में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, तो वो कहीं ना कहीं खाने को दूषित होने से बचाते हैं। अगर ज़रूरत नहीं है तो घर से बाहर ना निकलें, घर के अंदर ही रहें। आजकल तो जनरली काफ़ी लोगों का वर्क फ्रॉम होम भी है। अननेसेसरी ट्रैवल आज के दिन हो सके तो आज के दिन आप अवॉइड कीजिए। आप जो भी नया काम है आज के दिन ना शुरू करें। गृह प्रवेश है, मुंडन है या नेम सेरेमनी है या फिर आपको कोई नया काम शुरू करना है, दुकान खोलनी है, कोई भी शुभ कार्य आज के दिन ना करें। हो सके तो नाखून या बाल वगैरह ये सब आज के दिन ना काटें। सिर्फ और सिर्फ आप जो है मेडिटेशन और अपनी मंत्र सिद्धि पर फोकस करें, आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। ठीक है पूजा जी, यहाँ पर आपने पॉइंट आउट किया था कि सूर्य जो ये शनि जो है, शनि गोचर जो है वो मीन राशि में प्रवेश कर रहा है। ऐसे में मीन राशि वालों को क्या कुछ यहाँ पर उनके जीवन पर असर पड़ने वाला है? क्या कुछ यहाँ पर उनके जीवन में देखने को मिलेगा, बदलाव देखने को मिलेगा, पॉजिटिव और नेगेटिव रिजल्ट इसका जो है वो क्या होने वाला है? क्योंकि मेरा भी जो राशि है वो मीन है, ऐसे में मैं भी आपसे जानना चाहूंगी और दर्शक को भी बताना चाहूंगी कि आखिर मीन राशि वालों को क्या करना चाहिए, क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट जो है वो पड़ने वाला है सूर्य ग्रहण का। देखिए सभी राशियों में मीन राशि इस टाइम सबसे ज्यादा मेजरली इम्पैक्टेड है, क्योंकि पंचग्रही योग बन रहा है मीन राशि में और आज रात को शनि देव भी जो है वो मीन राशि में गोचर कर जाएंगे और ग्रहण भी हमारा मीन राशि में है। तो आप देखिए सूर्य, राहु, शनि, चंद्रमा, बुध, इतने सारे जो प्लैनेट्स हैं वो अगर मीन राशि में आ रहे हैं और आपकी चंद्र राशि भी मीन है, तो कहीं ना कहीं आपके मानसिक इस पे इम्पैक्ट पड़ता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन की स्थिति हो सकती है मीन राशि वालों के लिए, थोड़ी सी एंग्जाइटी, थोड़ी सी घबराहट हो सकती है, लेकिन ये एक जनरल इफेक्ट है। सबसे पहली बात तो घबराने की जरूरत नहीं है, प्लैनेटरी इन्फ्लुएंस है, रहेगा ही। शनि राहु की युति, सूर्य राहु की युति रहेगी और शनि राहु की युति 51 दिन तक रहने वाली है। तो मीन राशि वालों को थोड़ा सा शांत रहने की जरूरत है। कोई भी इम्पल्सिव डिसीजन आप ना लें। किसी भी तरह की एंग्जाइटी हो रही है, प्रॉब्लम हो रही है, तो शांत होके आप जो है ओम नमः शिवाय की चैंटिंग करते रहें। किसी भी तरह का हेस्टी डिसीजन आपको नहीं लेना है मीन राशि वालों को। और देखिए मीन राशि जो है इनकी 7.5 का दूसरा ढैया भी शुरू हो रहा है, तो कहीं ना कहीं इनकी हेल्थ पे भी इफेक्ट आएगा। तो अपनी हेल्थ का ध्यान रखें। चीजें होंगी लेकिन थोड़ा रुक कर होंगी। और देखिए शनि जो है ना कार्मिक प्लैनेट है। शनिदेव से सबसे पहली बात तो बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो शनिदेव आपको कभी भी किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। और 7.5 के दूसरे ढैये में जनरली हमारे कार्मिक पैटर्न्स हमारे सामने आते हैं।
हमें जो है अच्छे बुरे की इस समय में, जैसे कहते हैं ना, पहचान होती है कि हमारा कौन अपना है कौन पराया है, इन सब चीज़ों का हमें आभास होता है। और इस समय पे अगर आपकी कुंडली में शनि अच्छी पोजीशन में है, आपकी कुंडली में दशाएं अच्छी चल रही हैं, तो इसका कोई नेगेटिव मेजर इफेक्ट नहीं होगा। हाँ, ये समय आपको लाइफ के बहुत मेजर लेसन्स लर्न करने के लिए होगा। आप उन लेसन्स को लर्न कीजिए, सीखिए कि ये पर्टिकुलर इंसिडेंट आपको क्या सिखाना चाह रहा है, और उसके साथ ही आप उसी तरीके से फिर आगे काम कीजिए, अपने कर्म अच्छे कीजिए, शनि मंत्र का जाप करते रहिए, बड़े बुजुर्गों की सेवा करते रहिए। आपके घर में जो मेड सर्वेंट्स है, ये जो शनि का कारक होते हैं, मेड सर्वेंट्स होते हैं, मजदूर होते हैं, वृद्ध लोग होते हैं, इनकी सेवा कीजिए, अपनी हाउस हेल्थ की हेल्प करते रहिए। आपको शनिदेव कुछ भी तंग नहीं करेंगे। आप पॉजिटिव रहिए, आपकी पर्टिकुलर कुंडली जो है वो बहुत मैटर करती है। ठीक है पूजा जी, फिलहाल ये भी आपसे जानना चाहूंगी, चूंकि ये 2025 का पहला सूर्य ग्रहण है, ऐसे में लोग काफी ज्यादा उसको लेकर के सोच विचार कर रहे हैं। फिलहाल ये भी जानना चाहूंगी कि सूर्य ग्रहण का जो असर है वो कहाँ कहाँ पर देखने को मिलेगा, क्या भारत में भी इसका असर देखने को मिलेगा? देखिए, भारत में ये सूर्य ग्रहण विजिबल नहीं है। सबसे पहली बात तो ये आंशिक सूर्य ग्रहण है, और भारत के अलावा बाकी के देशों में, जैसे कि अमेरिका में ये दिख रहा है, फ्रांस में दिख रहा है, और जर्मनी में, यूरोप में दिख रहा है, तो बाकी जगहों पे ये दिखेगा सूर्य ग्रहण। इंडिया में सूर्य ग्रहण हमें नहीं दिख रहा है, लेकिन सूर्य एक है, चंद्रमा एक है। अगर कहीं ना कहीं ग्रहण लग रहा है तो इसका इम्पैक्ट तो रहेगा। और दिन का भी समय है, आप देखिए दोपहर को 2 बजे से स्टार्ट है। हाँ, विजिबल नहीं है, लेकिन ग्रहण तो है, और ग्रहण की जो इम्पैक्ट है वो भी आपको देखने को मिलेगा। आप देखिए, अगर ये थाईलैंड में अर्थक्वेक आया है तो उसका कहीं ना कहीं असर इंडिया तक भी तो आया ही है ना। इंडिया में भी लोगों ने इस चीज़ को फील किया है, तो एक जनरल इसका इन्फ्लुएंस सभी को फील होगा। एंड ऐसा नहीं है कि अगर बाहर के देशों में है, हाँ, जहाँ बाहर के देशों में जहाँ ये विजिबल है वहाँ पे असर ज़्यादा दिखेगा। आप देखिएगा चाइना में इसका असर ज़्यादा दिखेगा, बाकी की कंट्रीज़ में आपको ज़्यादा असर दिखेगा, इंडिया में भी इसका असर दिखेगा, लेकिन कंपैरेटिवली कम रहेगा। और सूर्य जिस तरह से सत्ता का कारक है, सूर्य जो है सरकार का कारक होता है, सूर्य हमारे पिता का कारक होता है, तो आप देखिएगा मेजर पॉलिटिकल डिसरप्शंस आपको देखने को मिलेंगी। आपको बहुत ज़्यादा रेस्टलेसनेस नज़र आएगी। सरकार द्वारा ऐसे कुछ फैसले लिए जाएंगे जो आम जनता को नागवार गुजरेंगे, जिसकी वजह से रेस्टलेसनेस, पॉलिटिकल अनरेस्टलेसनेस होगी, लोग सड़कों पे उतरेंगे। अभी देखिए, सूर्य ग्रहण शुरू नहीं हो और आप नेपाल का इंसिडेंट देख सकते हैं कि किस तरह से नेपाल में सारे पॉलिटिकल अनरेस्टनेस हो चुकी है, और वहाँ पे लोग बिल्कुल सड़कों पर उतर आए हैं। तो ये सब ग्रह नक्षत्र का ही जो रिजल्ट होता है कि इस तरह के इवेंट्स होते हैं। क्राइम अगेंस्ट वुमेन बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। तो और जो है लोग जो है ना बहुत ज़्यादा अपनी इमोशनल, मेंटल और फिजिकल हीलिंग पर बहुत ज़्यादा फोकस भी करेंगे। बहुत अच्छी चीज़ें भी होंगी, ऐसा नहीं है कि बहुत सारी पॉलिसीज़ गवर्नमेंट ऐसी भी बनाएगी जिसमें हम एनिमल वेलफेयर की बात करेंगे, जिसमें हम एनवायरमेंटल वेलफेयर की बात करेंगे। और आप देखिएगा मेजर पॉलिटिकल चेंजेस होंगे ऑल ओवर वर्ल्ड में, और इंडिया में भी बहुत मेजर पॉलिटिकल चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है पूजा जी, खास तौर पर यहाँ पर सूतक काल का बात किया जा रहा है, तो आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि क्या इस ग्रहण में सूतक काल देखने को मिलेगा, और अगर हाँ तो कब से कब तक? और एक और चीज जानना चाहूंगी, ये सूतक काल होता क्या है, जरा हमारे दर्शकों को विस्तार पूर्वक समझाएं। देखिए, ग्रहण से 12 घंटे पहले जो है सूतक काल माना जाता है, और ऐसे में कहा जाता है कि 12 घंटे पहले से हम कुछ भी शुभ कार्य नहीं करते हैं। हम जो मंदिर के कपाट हैं वो बंद कर देते हैं, मूर्तियों को ढक देते हैं, और किसी भी तरह का हम जैसे है ना बाहर निकलना या कोई शुभ कार्य हम नहीं करते हैं। तो वो ग्रहण के समय से 12 घंटे पहले से सूतक लग जाता है। लेकिन क्योंकि ये सूतक इंडिया में मान्य नहीं है, क्योंकि ये ग्रहण जो है इंडिया में विजिबल ही नहीं है, तो इस ग्रहण का सूतक काल भी मान्य नहीं है इस बार। तो इस बार हमें ऐसा कुछ भी नहीं करना है कि मंदिर के कपाट बंद होंगे या कुछ होगा। सूतक काल इंडिया में मान्य नहीं है। ठीक है पूजा जी, फिलहाल आपसे ये भी जानना चाहूंगी, कुछ ऐसे मंत्र आप अगर हमारे दर्शकों को बताएं जिनका जाप करने से पॉजिटिव इम्पैक्ट जो है उनको होने वाला है इस ग्रहण को लेकर के, और एक आध मंत्र अगर आप जरा गुनगुना करके बताएं।
जी बिल्कुल। देखिए, मंत्र सिद्धि का बहुत बड़ा समय होता है ग्रहण। इस समय में आप जो मैनिफेस्टेशन करना चाहते हैं ना, इतना पावरफुल मैनिफेस्टेशन होता है। जिस तरह से मैंने आपको बताया कि रामायण में जब श्री राम ने सूर्य ग्रहण के समय में आदित्य हृदय स्तोत्रम का पाठ किया था, उनको अपार शक्तियां मिली थी, जिसकी वजह से वो रावण को पराजित कर पाए थे। इसीलिए अगर आपको भी शक्तियां चाहिए, बल चाहिए, आत्मविश्वास चाहिए, आप आदित्य हृदय स्तोत्रम का पाठ कीजिए। अगर आप लंबे समय से बीमार चले आ रहे हैं तो आप महामृत्युंजय मंत्र का जो है उसका पाठ कीजिए। अगर आपको लगता है कि आपकी ज़िंदगी में बहुत रुकावटें आ रही हैं, बात बात पे काम अटक रहे हैं, आप पे कर्जे बहुत चढ़ गए हैं, तो आप हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। और अगर आपको लग रहा है कि ज़िंदगी में मानसिक तनाव बहुत है, आपको बहुत फियर, फोबिया, एंग्जाइटी रहती है, तो आप ओम नमः शिवाय की चैंटिंग कीजिए। अगर आपको बहुत बड़े बड़े मंत्र नहीं आते हैं, सिंपल ओम नमः शिवाय का आप जाप कर सकते हैं। महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर सकते हैं। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धना उर्मा रुकुरबंधना मृत्यु मोक्ष अमामृता। आप महामृत्युंजय मंत्र का जाप कीजिए। और कल से जिस तरह से नवरात्रे भी शुरू हैं, तो आप दुर्गा माँ के मंत्र कर सकते हैं, आप दुर्गा चालीसा कर सकते हैं। और इसके अलावा जिस भी भगवान की आप स्तुति करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। आपकी मैनिफेस्टेशंस जो है इस टाइम पे, देखिए, पॉजिटिव सोच रखिए। अपनी सोच को नकारात्मक रखेंगे तो नेगेटिव चीज़ें ही होंगी आपकी लाइफ में, लेकिन अगर आप पॉजिटिवली सोचेंगे, मंत्रा चैंटिंग करेंगे, तो आपकी जितनी भी इच्छाएं हैं, जितनी भी आपकी जो आप सोचते हैं कि ये चीज़ मेरी ज़िंदगी में हो जाए, वो चीज़ करने का सही समय अब है कि आप उसकी पावरफुल मैनिफेस्टेशन करें। ठीक है, बिल्कुल पूजा जी, जो मैनिफेस्टेशन लोग करते हैं उसके लिए ये जो समय है वो आप कह रही हैं कि बहुत ज्यादा पॉजिटिव है। इस टाइम पे अगर आप किसी चीज को स्ट्रांगली मैनिफेस्ट करते हैं तो वो चीज आप तक पहुंचने के लिए कोई उसको रोक नहीं सकता है। फिलहाल एक और चीज जानना चाहूंगी पूजा जी, जो लोग ग्रहण को देखना चाहते हैं, क्या धार्मिक दृष्टि से ये देखना उचित होगा? क्योंकि भारत में तो ये विजिबिलिटी जो है वो नहीं है, वो विजिबल नहीं होगा, लेकिन अलग अलग जगहों पे जहां पर हो रहा है वहां पर अगर कोई ग्रहण को देखना चाहे तो देखिए, वैसे तो ग्रहण को आप देख सकते हैं, लेकिन नेकेड आई से आप नहीं देख सकते हैं। इसके लिए स्पेशल ग्लासेस होते हैं, क्योंकि हम उसको नेकेड आई से देखने को इसलिए मना करते हैं क्योंकि ग्रहण के टाइम पे जिस तरह से मैंने बोला कि यूवी रेज एमिट होती हैं, जो हानिकारक वातावरण के लिए होती है और हमारी आइज के लिए भी बहुत हार्मफुल होती है। ये रेटिना को अफेक्ट करती हैं। तो जो इसके लिए अगर आप जो सूर्य ग्रहण देखना चाहते हैं तो इसके लिए स्पेशल क्लासेस होते हैं, उनका इस्तेमाल कीजिए। नेकेड आई से भूल कर भी सूर्य की तरफ आज के दिन ना देखें, कहीं ना कहीं आपकी आईसाइट इफेक्ट होगी, आईज रिलेटेड इश्यूज होंगे, आईज में इन्फेक्शन होने के भी चांसेस हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया पूजा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और हर एक जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो ये थी हमारे साथ ज्योतिष आचार्य डॉक्टर पूजा भाटिया, जिन्होंने हर एक सवाल का यहाँ पर जवाब दिया है। जो ये वो सवाल हैं जो आम लोगों के मन में चलते हैं, ग्रहण के समय में चलते हैं कि आखिर क्या कुछ करना चाहिए, क्या कुछ नहीं करना चाहिए, और कई सारे जो सवाल हैं वो सवाल लोगों के मन में बने रहते हैं। और इन तमाम सवालों का जवाब जो है आज हमारे साथ पूजा जी ने दिया है। तो फिलहाल के लिए इस कार्यक्रम में मेरे साथ बस इतना ही। नमस्कार।